तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। आध्यात्मिक जीवन में इंद्रियों को वश में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंद्रियां मनुष्य के मन और विचारों को भटकाने का काम करती है। जब इंद्रियां नियंत्रण से बाहर होती हैं, तो वे हमें भौतिक वस्तुओं और सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित करती हैं, जो हमें आध्यात्मिक मार्ग से दूर ले जाती हैं। इसलिए इंद्रियों को संयमित करना आत्मा की ओर उन्मुख होने का पहला कदम है। इंद्रियां 5 प्रमुख रूपों में होती है: देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना और स्वाद लेना। जब इन इंद्रियों को अनुशासन में रखा जाता है, तो वे आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधा नहीं बनती। यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने मन को इंद्रियों के झुकावों से मुक्त करें और उसे ईश्वर या आत्मा की ओर केंद्रित करें। दोस्तों, उदाहरण के रूप में एक दीपक की कल्पना कीजिए जो खुले में जल रहा हो। यदि वह दीपक तेज हवा के झोंकों के बीच हो, तो वह या तो बुझ जाएगा या फिर उसकी लौ टिमटिमाने लगेगी। इसी तरह इंद्रियां हमारे मन की स्थिरता को डगमगाने वाली हवाओं के समान होती है। अगर मन इंद्रियों के आकर्षण से प्रभावित होता है, तो वह अस्थिर हो जाता है, परंतु जब मन इंद्रियों के वश में नहीं होता, तब वह दीपक की तरह स्थिर रहता है, जिसे कोई भी बाहरी हवा बुझा नहीं सकती। महाभारत में युद्ध के आरंभ में अर्जुन की इंद्रियां और भावनाएं उसके मन पर हावी हो गई थी, जिससे वह अपने कर्तव्यों को भूल गए। लेकिन जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त किया और अपने मन को संयमित किया, तब वे अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम हो पाए। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में इंद्रियों को संयमित करके मन को आत्मा की ओर केंद्रित करना चाहिए। जब मन दृढ़ और स्थिर होता है, तब व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर सुदृढ़ कदम बढ़ा सकता है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि साधकों को दृढ़ता से यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है, भोग भोगना और संग्रह करना मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर ऐसी सावधानी साधक में निरंतर बनी रहे, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी।